नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित भी होंगे। मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम ने ऐसी करवट ली है कि पहले तो आभास ही नहीं हो रहा था कि गर्मी है या सर्दी है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो जो मौसम के कदम हैं वो गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, गर्मियों में अगर हम बात करते हैं तो गर्मी के दिनों में हम सब जो है ना, ठंडी चीजों के बहुत शौकीन हो जाते हैं और खासकर वो चीजें जो चटपटी हो, तीखी हो और बहुत ज्यादा मुंह का जायका बदलने वाली हो। और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए सबकी इच्छा जागृत होती है तो वो होते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे जिसे बहुत जगहों पे बहुत अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और इसके लिए सबसे ज्यादा दीवाना अगर किसी वर्ग को देखा गया है तो वो है महिलाएं। वैसे ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही हैं जो गोलगप्पे खाने की शौकीन हैं, बल्कि बच्चे, बूढ़े, हर किसी को गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे जो है गोल गप्पा यानी कि गोल आकार में छोटा, बहुत क्रिस्पी गप्पा, एक ही बार में गटकने वाला, गपकने वाला गोलगप्पा। तो अगर हम गोलगप्पे की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट्स में गोलगप्पे को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बताशे, पानी के बताशे या फिर गोलगप्पे कहा जाता है। पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो इसको पुचका या फिर फुल्की के नाम से पुकारा जाता है। और अगर पश्चिम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पानी पूरी, और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो पानी पूरी या फिर गुपचुप इस नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन नाम कुछ भी हो, लेकिन इसका जायका, इसका जो टेस्ट है वो सबको दीवाना करने वाला है। सबसे अहम चीज क्या होती है? उसका पानी, यानी कि कांजी बहुत सी जगहों पे कहा जाता है और उसमें बहुत सी चीजें, बहुत से मसाले जो है वो उसमें मिलाए जाते हैं। जैसे पुदीना, जीरा, काला जीरा, काली मिर्च, हींग, नींबू, अदरक, धनिया, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसे उसमें मिलाया जाता है और उसका स्वाद जो है वो बढ़ाया जाता है। और जब इसे बहुत ज्यादा बर्फ डाल के ठंडा किया जाता है तो सच में पीने का बहुत मजा आता है। हालांकि गोलगप्पे जो है अकेले कांजी या फिर पानी का ही मेल नहीं है, इसके साथ काले चने जैसे आलू, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीजें भी जो है वो साथ में रखी जाती है और उसमें भरी जाती हैं और फिर उसमें वो पानी डाल के जो है खाने के लिए दिया जाता है। पुदीना वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। जीरा भी, काला नमक भी, काली मिर्च की अगर बात करते हैं, हरा धनिया की बात करते हैं, हींग की बात करते हैं तो ये पाचन शक्ति के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोलगप्पे की अगर इतिहास की बात करें तो इसका प्रचलन मगध के आसपास का कहा गया है। इतिहास बताता है कि सबसे पहले जो गोलगप्पे हैं वो द्रौपदी ने बनाए थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, गोलगप्पे सबसे पहले द्रौपदी ने बनाए थे। जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो कुंती ने द्रौपदी की सूझबूझ और उसकी कुशलता को जांचने के लिए थोड़ा सा आटा और कुछ जो आलू थे उसे दिए और कहा कि इससे तुम ऐसा भोजन तैयार करो कि जिससे सब तृप्त भी हो जाएं और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी हो। तो कुंती ने कहा और द्रौपदी ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए गोलगप्पे तैयार किए। गोलगप्पे सबको बहुत पसंद आए और कुंती ने आशीर्वाद दिया द्रौपदी को कि जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारी ये जो डिश गोलगप्पे अमर हो जाएंगे। और तब से लेकर अब तक देखिए जो गोलगप्पे हैं वो इतने ही ज्यादा प्रचलन में हैं कि सबको बहुत ही पसंद आते हैं। 100 से लगभग 125 साल अगर पीछे की बात करते हैं तो गोलगप्पे की शुरुआत जो थी ये उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास की कही जाती है। खैर, ये ऐतिहासिक बातें हैं। और अब बात करते हैं गोलगप्पों के फायदे की। गोलगप्पे के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि अगर मुंह में छाले हों, गर्मियों के दिन है, गर्मी हो जाती है शरीर के अंदर और वो अतिरिक्त गर्मी जो है वो छाले बनकर हमारे मुंह में वो निकल आते हैं, खाना खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में अगर गोलगप्पे खाए जाएं तो इसमें बहुत राहत मिलती है, शरीर को ठंडक मिलती है। इसके अलावा गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो भी जो गोलगप्पे हैं
ये बहुत फायदेमंद है। वजन जिनको अपना कम करना है वो भी गोलगप्पे जरूर खाएं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने मूड को अगर फ्रेश करना है तो गोलगप्पे बहुत ही लाभकारी हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो चीजें ये है कि कांजी के अंदर यानी कि जो गोलगप्पे का पानी होता है उसके अंदर इमली की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मसालों की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे में अगर हम रोजाना गोलगप्पे खाते हैं तो हमें जैसे डायरिया, दस्त, उल्टियां ऐसी जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो जरूर खाएं, लेकिन इसको एक हद तक। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे आप, जिस ठेले से, जिस रेड़ी से, जिस जगह से आप गोलगप्पे खा रहे हैं उस जगह की साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों के दिनों में अगर गोलगप्पे ज्यादा खाए जाते हैं तो मक्खियों का, मच्छरों का, गंदगी का बहुत ज्यादा इसमें जो है वो रोल होता है। तो इन चीजों से परे हो, वातावरण बहुत ज्यादा हेल्दी हो, साफ सुथरी जगह हो, जो इसमें पानी जो है प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत साफ सुथरा हो, हाथों में दस्ताने हो, सर के बाल जो है वो पूरी तरह से कवर हो, और साफ सफाई के इस वातावरण में अगर आप गोलगप्पे खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आजकल तो लोग घरों में खुद गोलगप्पे जो है वो बना रहे हैं और खा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि घर में जो साफ सफाई से चीज बनती है शायद वो हमें इतनी मार्केट में नजर नहीं आती। पर जो भी है गोलगप्पों का जरूर आनंद लीजिए, लेकिन इसके लिए और चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। और तो आप भी लीजिए गोलगप्पों का आनंद, और मैम लीजिए गोलगप्पे। तो हम भी ले रहे हैं गोलगप्पों का आनंद। आज मैं गोलगप्पों की बात कर रही थी। अच्छा मैम, ठीक है। लो मैम, मैंने बनाए घर पे। थैंक यू वेरी मच मेरे लिए लेकर गए। तो आप भी लीजिए इस वीडियो का आनंद, और हम भी लेते हैं गोलगप्पों का आनंद। जी मैम। तब तक के लिए नमस्कार।